तो विजय के पड़ोसी ने बताया कि आखिर विजय और जो सुनीता है उनके झगड़े क्यों हुए थे, किस कारण से, किस वजह से हुए थे विजय रिया और सुनीता के झगड़े। विजय रिया जो उस दिन रो रहे थे, आखिर किस कारण से रो रहे थे, उनके रोने की वजह क्या थी, सारी सच्चाई जो है ना सामने आ चुकी। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो आप उस चीज़ को छुपाते हो, लेकिन आपके जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं ना, उस चीज़ को और हवा देते हैं और उस चीज़ को जो है ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई आपके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं ना उनका ध्यान जो होता है ना अपने पड़ोसी के घर पे ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के ज़माने में दीवालों के भी कान होते हैं। तो चलिए, ये बात तो क्लियर हो चुका है कि भाई सुनीता का जो झगड़ा है वो विजय से क्यों हो रहा था, क्यों सुनीता और विजय जो है एक दूसरे से उलझे और फिर एक ही मतलब जो है अचानक से दोनों जो है इस झगड़ा को, इस कंट्रोवर्सी को मतलब जो है रोक दिए और फिर विजय जो है आके सफाई दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूं फिर से सुनीता रंजन एंड विजय रिया ब्लॉग्स। दोनों भाई बहन के जो झगड़े हुए ना, पूरा सोशल मीडिया पे कोहराम आ गया कि भाई जो इतना अच्छा भाई, इतना कुछ किया अपनी बहन के लिए, आखिर उसकी बहन उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। मतलब कैसी नीच बहन है जो अपने भाई का जो इतना किया धरा, जो भाई मतलब एक पिता का फर्ज निभाया, वो बहन अपने भाई को ऐसे कैसे कह सकती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या किया तुमने मेरे लिए। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से मतलब कि चल रहा था। और फिर विजय रिया का रोना, ये और भी उस चीज़ को मतलब कि जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं सुनीता को टारगेट करवा रही थी। तो अब आज बात करते हैं कि सुनीता क्या है। इधर विजय रिया का भी ब्लॉग, विजय रिया का ब्लॉग नहीं आया, विजय रिया के जो पड़ोसी हैं उन्होंने सच्चाई बताया है कि भाई आखिर ये झगड़ा हुआ क्यों था। क्योंकि लोग जो थे ना अलग अलग चीज़ों को लेकर अनुमान लगा रहे थे, लेकिन हाँ इतना सबको समझ में आ रहा था कि कुछ तो शादी ब्याह के बाद कहीं जो कुछ मैटर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये झगड़ा मतलब क्यों हुआ था, पड़ोसी ने क्या कुछ बताया। उससे पहले मतलब मैं यही कहूँगी कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि भाई पूरी चीज़ें तभी समझ में आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्यों झगड़ा हुआ था। आज सबको आप लोग को पता है कि जो उनके पड़ोसी हैं वो जो बोले हैं वो सच बोले हैं, झूठ बोले हैं। ये सारी चीज़ें आप एक चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि वो जो भी हैं, जो कुछ भी बताए हैं वो झूठ नहीं बोले हैं, कुछ हद तक चीज़ें सही बोले हैं। बाकी तो भाई लोग का काम होता है बढ़ा चढ़ा के बातों को करना। सुनीता के शादी में जो कुछ भी सुनीता को गिफ्ट मिला था, जो भी मतलब क्रिएटर आए थे विजय रिया के घर में, जो विजय रिया के जो क्रिएटर फ्रेंड हैं वो जो आए थे, और जो भी सोना चांदी गहने कपड़े जो कुछ भी वो सुनीता को जो गिफ्ट दिए थे, वो कोई भी गिफ्ट जो है ना विजय रिया जो है वो सुनीता को नहीं दिए। मतलब सुनीता को वही चीज़ मिला जो विजय रिया अपने घर से खरीदे थे, ठीक है। और बाकी उनकी जो फ्रेंड, सुनीता की जो फ्रेंड थी जो उनको गिफ्ट दी थी, वही चीज़ें सब सुनीता को मिली, बाकी चीज़ें नहीं मिली। बाकी चीज़ें जो भी शादी ब्याह में गिफ्ट आता है, इतने सारे जो रिलेटिव्स देते हैं, जो चीज़ें मतलब लड़कियों को दिया जाता है शादी में मिलता है, जो आए हुए मेहमान देते हैं, रिलेटिव्स देते हैं, वो सारी चीज़ें जो थी ना उसमें विजय रिया को कुछ नहीं मिला। और यही मतलब सुनीता को कुछ नहीं मिला विजय रिया की तरफ से। और यही कारण था कि सुनीता और विजय रिया के बीच में झगड़ा हुआ। क्योंकि आप लोग आज एक ब्लॉग देखे होंगे सुनीता का, जिसमें सुनीता पहले शुरुआत में ये दिखाती है कि उसकी सासू माँ जो है वो कोई फॉर्म फिलअप करवा रही हैं, और एक फॉर्म था वो बड़ा सा, उसमें वो आधार कार्ड से कुछ चीज़ें भरवा रही थी। अब उनकी सासू माँ क्या गवर्नमेंट जॉब करती हैं ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कोई कहता है एनएम है, कोई कहता है आशा में है, कोई कहता है आंगनवाड़ी में है, कोई कहता है टीचर है। अब क्या है रियल में क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब उनके तरफ से कुछ बातें आएंगी। और रही बात सुनीता की, तो भाई सुनीता तो अभी इतना ज़्यादा बातों को घुमा के बोलती है, इतना ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करती है कि आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सुनीता इतना जल्दी सच लेके आएगी कि आखिर उसकी सासू माँ करती क्या है। लेकिन हाँ इतना तो क्लियर है कि उसकी सासू माँ जो है कुछ ना कुछ जॉब तो जरूर करती हैं, क्योंकि वो उनका मतलब पर्सनालिटी भी लगता है जॉब की तरह से, और उनका मतलब बातचीत करने का तरीका भी मतलब ढंग भी मतलब शांत रहती है वो। वहीं सुनीता जो है एक ही बात को 10 बार ऐसे बोलती है, एकदम लगता है जैसे कि कथा कहानी बता रही हूँ। वहीं उनकी सासू माँ है जो बहुत कम शब्द में अपनी बातों को रखती हैं और कम ही बोलती हैं।
अब बात करते हैं कि सुनीता बताएं कि भाई आज हमें मार्केट जाना है, और मार्केट जाती है और वहां से कुछ बिछुआ चूड़ी वगैरह ये सब जो होता है जनरल स्टोर से लेती है। उसके बाद वो साड़ी खरीदने दुकान पे जाती है, साड़ी खरीदने जाती है दुकान पे, और वहां से वो कुछ साड़ियां देखती हैं और बोलती हैं कि हम आए हैं कुछ साड़ी खरीदने। और उसके बाद सुनीता एक बात बोलती है कि भाई हमारे पिताजी जो है ना, हमारे पापा का कॉल आया था, मतलब कि ससुर का, कि साड़ी मत लेना बेटा, सूट लेना। मतलब सुनीता यहाँ पे मतलब फिर से शो ऑफ करने वाला जो मतलब है ना, वो ये दिखाने की कोशिश करी कि हमारे जो ससुराल वाले ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हैं, वो नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत ही एडवांस है वो लोग। वो सूट पहनने के लिए मुझे बोलते हैं, साड़ी पहनने के लिए नहीं बोलते हैं। और मतलब मेरे तो सुनीता कह रही मेरे पास तो बहुत सारे सूट हैं, लेकिन मेरे पास साड़ी मतलब कि नहीं, ऐसे ही कुछ वो बोली। मतलब उसके पूरे वीडियोस में उतना मतलब नहीं देखी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि भाई जो लड़की का शादी हुए अभी मतलब कुछ भी दिन नहीं बीते हैं, वो कैसी शादी मतलब हुई कि भाई जिस शादी में लड़की के पास 10 साड़ियाँ नहीं हैं। क्योंकि मैंने सुनीता को भी देखा है कि बहुत मतलब लिमिटेड कपड़े ही पहनती है, वो एक सूट पहनती है पर्पल का, एक और ऐसे ही। और आज ही अभी उसको शादी का ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और उसको सूट साड़ी खरीदने की ज़रूरत पड़ गई। जहाँ पे एक तरफ विजय रिया ये दिखाए थे कि भाई हमने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया, बढ़ चढ़ के किया, इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा किया, इतने के लहंगे खरीदे, इतने के कपड़े खरीदे, इतना तो हमने दर्जी को सिलाई दे दिया, इतना खाने में खर्चा, इतना पंडाल में खर्चा, इतना मतलब प्री वेडिंग सूट में खर्चा, मतलब इतना खर्चा किए शादी में, लेकिन बहन के पास पहनने के लिए 10 साड़ियाँ नहीं दिए। मतलब ये जो चीज़ें मतलब समझ से परे है कि ये मतलब सुनीता के ऐसे हालात है कि सुनीता के पास कपड़े नहीं है, मतलब 10 साड़ी नहीं है उसके पास जो कि वो पहन सके। और यही कारण है कि शादी के कुछ दिन के बाद ही उसको साड़ी का शॉपिंग करने जाना पड़ा। और वो कह रही है कि सूट तो हमारे पास है, लेकिन हम साड़ी मतलब ये कर रहे हैं। और फिर विजय रिया जो है वो मतलब जो गिफ्ट में मिला था कपड़े साड़ी वगैरह, वो सुनीता को नहीं दी। अब जिसको लेके बहुत सारे लोग हैं जो विजय रिया को ये कह रहे हैं कि भाई जब सुनीता के शादी में मिला था तो सुनीता को देना चाहिए था। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई देखिए, शादी ब्याह में जितने सारे जो गिफ्ट आते हैं, जो लड़कों के शादी या लड़की के शादी में जो गार्जियन के पास जो गिफ्ट आते हैं, वो चीज़ें ना गार्जियन रखते हैं अपने पास, हर कुछ नहीं देते हैं। हाँ, भले कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन हर एक चीज़ नहीं दे देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है भाई, जिसकी शादी हुई, चलिए भाई इंसान दहेज देता है, लड़कियों के शादी में दहेज देता है माँ बाप, उसके बाद इतना खर्चा करता है, उसके बाद जो उसको मिलता है, जो आता है गिफ्ट में या लिया दिया जो आता है, वो माँ बाप अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हमको आगे खुद फिर करना है। ये तो इसकी शादी हो गई, अपने ससुराल चली जाएगी और इसको हम जो दिए वो तो लेके चली जाएगी, और कल जब हमको रिटर्न करना होगा किसी को, क्योंकि कोई भी क्रिएटर अगर दिया है तो पहले या तो दिए हुए है तब दिया है, या तो फिर आगे हमको देना होगा। तो भाई जो हमको जो दिया है उसको हमको उससे बढ़ के देना होगा। तो अगर वो चीज़ें हम अपने पास रखेंगे तभी तो हम उससे बढ़ के उसको दे सकते हैं। और कोई भी मतलब कहीं भी शादी होती है, किसी की भी घर में शादी, तो ऐसा नहीं होता है कि सब सामान उठा के लोग दे देता है। लड़की का ये मतलब शादी होता है तब भी नहीं लड़कियों को जो भी सब कुछ पैसा वैसा जितना मिलता है सब देता है, और ना ही लड़कों की शादी होती है तो बहू को भी मिला जुला हुआ सारा कुछ लोग नहीं देता है। जो घर के गार्जियन होते हैं एक हद तक देते हैं, बाकी चीज़ों को अपने पास ही रखते हैं, ताकि फिर मुझे रिटर्न करना होगा, मुझे भी लोगों को लेना देना होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ विजय रिया ने जो किया वो गलत नहीं किया, क्योंकि भाई मान लीजिए कोई सिल्वर दिया है, कोई गोल्ड दिया है, अगर आज विजय रिया सारा चीज अगर इसको दे देते हैं सुनीता को, और कल जब विजय रिया को किसी के क्रिएटर के घर जाना होगा और उनको अगर गोल्ड देना होगा, तो भाई सुनीता क्या देंगी वो गोल्ड? ये सुनीता मतलब उस क्रिएटर के घर गिफ्ट देने के लिए सुनीता देंगी? नहीं देंगी ना, क्योंकि भाई सुनीता को तो भाई लगेगा कि हमारे मैके में हमारा ये जो गिफ्ट था हमको मिल गया और वो हमारा हो गया। क्योंकि बोलते हैं ना कि दान लड़कियों को जो लोग दे देते हैं, माँ बाप दान कर देते हैं, उस चीज़ पे माँ बाप का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो वैसे ही उसके भाई का भी कोई अधिकार नहीं बच गया। तो मुझे लगता है कि विजय रिया जो यहाँ पे नहीं दिए सुनीता को, तो ये गलत नहीं किया। और अगर इस चीज़ के लिए जो अगर सुनीता झगड़ा कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सुनीता को अपने भाई से झगड़ा करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सुनीता का झगड़ा करना कहीं से भी मुझे जायज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये उस चीज पे सुनीता का कोई अधिकार ही नहीं है। सुनीता का अधिकार अपने मायके पे है, अपने भाई पे है, कि भाई अपने भाई से वो क्या ली। हाँ, यहाँ पे एक चीज मुझे थोड़ा उटपटांग लग रहा है कि भाई सुनीता के जो भाई हैं इतना मतलब गाजे बाजे इतना मतलब करके शादी किए, इतना क्रिएटर को बुलाए, इतना खर्चा किए, इतना सिलाई, इतना कार्ड छपवाए, इतना खाना में, इतना चिकन में, इतना मटन में, इतना कुछ किए, लेकिन अपने बहन को 10 जोड़ी कपड़े नहीं दिए। ये थोड़ा सा मुझे उटपटांग लगा।
कि भाई ऐसे कैसे होगा। ठीक है, अब चलो सोने गहने आप मतलब सब कुछ नहीं दो, लेकिन इतना तो हर कोई देता है अपनी बहन के विदाई में कि भाई जब किसी लड़की की शादी होती है तो न्यूली मैरिड लोगों को मुझे लगता है कि 2-4 साल तक तो उनको कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतना सारा कपड़ा होता है उनके पास। चलो दूसरा साल में तो चलो मान लो पसंद से आदमी खरीदता भी है, कोई फेस्टिवल है तो खुद खरीदे, अलग चीज है, लेकिन पहले साल 1-2 साल तो मुझे लगता ही नहीं कि उसके पास कपड़े का अभाव होगा। लेकिन फिर विजय रिया जो है, आखिर इसका मतलब है कि अपनी बहन के को शादी में मतलब कुछ वैसा नहीं दिए, मतलब शादी में जो भी खर्चा किए वो किए, लेकिन अपने बहन को मतलब ज़्यादा कपड़े गहने नहीं दिए। और हाँ, बात गहने की कि भाई जैसा कि मतलब जब सुनीता की शादी हुई थी तो सुनीता के ससुराल वाले भी तो मान लो कि गहने और कपड़े दिए होंगे, तो आखिर वो गहने कपड़े कहाँ गए? क्योंकि सुनीता के पास जब कपड़े नहीं है, सुनीता को आज ही शॉपिंग करना पड़ा, मतलब इतना जल्दीबाजी में भी शादी को कुछ ही दिन हुए और उसको साड़ी कपड़ा खरीदने जाना पड़ा, तो आखिर सुनीता के ससुराल से भी तो कपड़े मिले होंगे, सुनीता के ससुराल से भी तो गहने मिले होंगे, तो आखिर वो उन गहनों का जिक्र सुनीता कभी क्यों नहीं करती है, उन कपड़ों का जिक्र क्यों नहीं करती है कि आखिर उसके ससुराल से क्या क्या गहना मिला, क्या क्या कपड़ा मिला। भाई गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुआ, ठीक है, क्या क्रिएटर दिया, क्या सुनीता की फ्रेंड दी, तो सुनीता चलो अपने फ्रेंड का मतलब जो उसकी दोस्त लोग थी वो जो दी उसको अनबॉक्सिंग की। उधर विजय रिया जो है वो क्रिएटरों का दिया हुआ या बहुत सारे जो लोग आए थे उनके घर में उनका दिया हुआ गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके दिखाए, क्या कितना सोना मिला, कितना चांदी, कितना कपड़े, कितना क्या। लेकिन आखिर सुनीता के ससुराल से जो आया होगा, क्योंकि हर ससुराल से भी आता है, साड़ी कपड़ा गहना सब कुछ आता है, तो आखिर वो कपड़े और गहने कहाँ गए? सुनीता ने तो कभी भी उस कपड़े और गहने का जिक्र ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि सुनीता के ससुराल से भी उसको कपड़े और गहने नहीं मिले। तो चलिए, वो तो बाद में मतलब ये पब्लिक है, जरूर सुनीता से सवाल करेगी कि भाई आपके ससुराल से आपको क्या क्या मिला था, आपकी सास ने क्या दिया, ननद ने क्या दिया, ससुर ने क्या दिया, क्योंकि सब सवाल करते हैं और जेन्युइन सवाल है भाई। जब आप सब कुछ दिखा रहे हो तो ये जानने का अधिकार ऑडियंस को है। तो चलिए अब बात आपको बताते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि विजय और जो सुनीता है इनके जो झगड़े हुए थे ना, मेन जो था वो पैसों को लेके हुआ था, सामान को लेके हुआ था, ज्वेलरी गहने को लेके हुआ था और कपड़ों को लेके हुआ था। मतलब मेन जो यहाँ पे ना सामान और पैसे और कपड़े और गहने को लेके ही झगड़ा हुआ था, इस बात में सच्चाई थी। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।